कानून का इंजेक्शन जब दीजिएगा ना, और जब जेल जाता है वो सजा होता है, जब जेल में तड़पता है ना, तो आत्मा को सुकून मिलता है। कानून की प्रक्रिया यह कहता है कि किसी भी पर आरोप लगेगा तो उसका अनुसंधान होगा, अगर वो दोषी होंगे तो जेल जाएंगे। राजद के खेमे में चली गई और राजद ने उनकी ऐसी राजनीतिक दुर्दशा कर दी कि तेजस्वी जी वोट का ट्रांसफर नहीं करा पाए। और मेरा आरोप सीधा है, चूंकि वो अति पिछड़ा समुदाय की थी, इसलिए उसको अपमानित करने का काम इन्होंने किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूँ आपके साथ शरद कुमार। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। नामांकन में गए थे। रुपौली में बाई इलेक्शन होना है, वहाँ पर जदयू के उम्मीदवार जिन्होंने नॉमिनेशन किया, उस चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि हर एक जिले में एसआईटी का गठन होगा और अवैध हथियार के साथ जो भी पकड़ाएंगे सीधे ठोक दिया जाएगा। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के एमएलसी शाह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी, आपकी सरकार तो मन बना चुकी है, दिलीप जायसवाल बता रहा है। माननीय दिलीप जायसवाल जी जो राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं उस सभा में उपस्थित नहीं था, लेकिन बिहार की जनता को इस बात का एहसास है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जब 2005 के अंतिम में जब सत्ता संभाला तो विरासत में हमको 118 नरसंहार, 67,249 हत्याएं, दुष्कर्म की घटना 12,827 और फिरौती के लिए अपहरण 5,243 और 118 नरसंहार हुआ था। बगैर कोई एसपी और दरोगा की बहाली किए हमने कानून का राज बनाया। अपराध करोगे तो कार्रवाई होगी, जाति धर्म देखकर नहीं, पार्टी देखकर के। अब माननीय दिलीप जायसवाल जी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं, मैं उनकी बातों से कोई इनकार नहीं कर रहा, और न मैं कैबिनेट का सदस्य हूँ। और उसी के बदौलत 2024 के लोकसभा चुनाव में हमको 3/4 बहुमत मिला। कानून का राज हमारा यूएसपी है, और हमारी यह समझ है कि कानून का इंजेक्शन जब दीजिएगा ना, और जब जेल जाता है वो सजा होता है, जब जेल में तड़पता है ना, तो आत्मा को सुकून मिलता है। इन महापापियों को अब जेल के अंदर में दुर्दशा भोगना पड़ रहा है, और जनता भी राहत महसूस करती है। जनता के मन से भय खत्म हो गया है। अब एसआईटी का गठन एसपी के स्तर पर होता है। अब क्या निर्णय लिया गया है इसकी जानकारी तो न मीडिया में है न मुझे है, मगर उन्होंने तो साफ साफ कहा कि कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि एसआईटी का गठन होगा, जो अवैध हथियार और गोली रखेंगे सीधे ठोक दिए जाएंगे। अब इस संबंध में मुझे औपचारिक जानकारी नहीं है, लेकिन कानून की प्रक्रिया यह कहता है कि किसी भी पर आरोप लगेगा तो उसका अनुसंधान होगा, अगर वो दोषी होंगे तो जेल जाएंगे। अब इनकाउंटर तो स्थिति में तब होता है जबकि कोई पुलिस बल से इनकाउंटर किया, कुछ पुलिस बल पकड़ने गया, उसके साथ अगर व्यवहार अपराधी जैसा किया तो पुलिस को अपनी सुरक्षा में करने का उपाय होता है। अभी क्या नया प्रावधान है इसकी जानकारी मुझे। रुपौली से फिर से एक बार बीमा भारती चुनावी मैदान में है। माले आस बिछाए थे कि इस बार राजद आग खोलेगी मेलियों पर, मगर कल देर शाम रुपौली से बीमा भारती को टिकट दे दिया गया राजद के। अब सीपीआई माले और कांग्रेस अगर आंख बिछाए रहता है, हेलीकॉप्टर पर चढ़ने दिया, हेलीकॉप्टर पर चढ़ने दिया इन लोग को पूरा चुनावी अभियान में राजनीतिक अछूत बना के रखा। 41,000 वोट आया है सीपीआई को पिछले विधानसभा चुनाव में, और उसका उम्मीदवार को दरकिनार करके उसको अब टिकट दे दिए, जिनको कि 27,220 लोकसभा में वोट आता है। और रुपौली में कितना आया, 5,000 7,000 कितना आया हम नहीं जानते। इससे पहले भी तो विधायक कोई बीमा भारती ही थी। बिल्कुल बिल्कुल, बीमा भारती जी वहाँ की विधायक थी और जनता निर्दलीय बनी, फिर हम दिए टिकट, जीती, मंत्री बनाए। उसके बाद राजद के खेमे में चली गई और राजद ने उनकी ऐसी राजनीतिक दुर्दशा कर दी कि तेजस्वी जी वोट का ट्रांसफर नहीं करा पाए। और मेरा आरोप सीधा है, चूंकि वो अति पिछड़ा समुदाय की थी, इसलिए उसको अपमानित करने का काम इन्होंने किया। चूंकि अति पिछड़ा के राजनीति के खिलाफ ही रहते हैं, राजनीतिक सामंत लोग हैं, तो दुर्दशा किया है।
अब मौका लोकसभा से पेट नहीं भरा तो विधानसभा में कर देंगे उपचुनाव। बीमा भारती तो सीधा आपके कैबिनेट मंत्री लेसी सिंह पर आरोप लगा रही है कि उनके इशारे पर उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। किसी के इशारे पर कोई कर देगा तो हमारे इशारे पर कर देगा। कानून नहीं है। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीनपट्टनम में बनाए थे तो यही ना कह रहे थे कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे न्यायालय नहीं है, कोई फंसा देगा हमको, अब फंसा देगा तो उसको हम चैन से रहने देंगे। तो हमको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल को लीगल एडवाइस दिलवाना चाहिए, बेहतर होगा। बीमा भारती आरोप लगा रही है सीधे लेसी सिंह। अरे आरोप लगा रहे हैं तो तेजस्वी जी को तो है ना वकील भाई, एडवोकेट सेल उस पार्टी के अंदर है ना, तो लीगल सहायता दिलवा दे, हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करे कि लेसी सिंह के खिलाफ ये साक्ष्य हमारे खिलाफ ये हमको फंसा रही है। लेकिन अगर आरोप है तो वह निश्चित रूप से गंभीर किस्म का है। कह रही है कि पार्टी छोड़ने के बाद हम लोगों के ऊपर पुलिस लगा दिया। अच्छा, पार्टी में थे तो उस समय तो कुछ नहीं था। उसके पहले उनके पति पर ये मुकदमा होता था 2016 में, 15 में, 14 में, तब जयकारा नीतीश कुमार जी का कर रही थी। अरे एक दो मुकदमा है, लंबा फेरिस्त है, कोई हल्का फल्का थोड़े 5 ग्राम वाला बटखारा है, वो बड़ा बटखारा है। आरोप लगे हैं तो उस तथ्यगत आरोप लगे हैं। अगर आपको किसी व्यवसायी की हत्या करवा दीजिएगा, मैंने कोई एमएलए एमपी का बेटा है वो सुपारी दे देगा, मैंने क्या अपने बेटा को प्रशिक्षण दे रही है भाई। और इसका बचाव करना भी अपराध होता है। अगर अपराध कोई किया है तो अपराधी के साथ रहना भी और अपराधी का बचाव करना, ये दोनों महापाप। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार। तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बार चैनल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।